नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में आजकल रोज टूट रही है भाषाई मर्यादा। एक दूसरे पर प्रहार करना स्वाभाविक बात है। राजनीतिक दलों में अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ लगातार हमला जारी रहता है, लेकिन अगर शब्दों की मर्यादा टूटे तो फिर वो अंतहीन हो जाता है। कौन कितना नीचे गिर सकता है शब्दों की मर्यादा को तोड़ने में। एक उसका उदाहरण अभी हम सुनाएंगे आपको, किस तरह से मंत्री कवासी लखमा ने अपनी बात रखी अपने विपक्ष के लिए, लेकिन उसके बाद यह भी सत्य है जो भाषाई बीजेपीओ ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किए वो भी गलत शब्द था। आइए पहले सुनते हैं क्या बोले कवासी लखमा ने बीजेपी के लिए, फिर शब्दों की टूटती स्तर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बेशरम पार्टी है। दान खरीदी अच्छा हो रहा है, जनता जान रही है, किसान जान रहा है। इनके लापरवाही कारण 60 लाख कुंटल चावल खरीदने का एक आदेश आता है, बाद में 120 लाख का एक आदेश आता है, और बोरा नहीं देते हैं, चावल उठाने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को और भारतीय जनता पार्टी धरना में बैठे वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस बातों को जिस हिसाब से सुन रहे हैं, इस बातों को सुने आपने, यहां पे एक ऐसा भी शब्द था जिसको हमको डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा, क्योंकि वो सही नहीं शब्द था। हम उसको आपको सुना नहीं सकते थे, लेकिन जिस तरह से भाषाई मर्यादा टूट रही है, ये बोलने के बाद इसके रिएक्शन में संजय श्रीवास्तव ये बयान देते हैं कि कवासी लखमा मदहोश रहते हैं। आप अपने ही मंत्री के ऊपर अगर इस तरह की चीजें कहेंगे तो फिर इसका भाषा का गिरता स्तर कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? छत्तीसगढ़ में विपक्ष को भी विरोधियों को भी बड़े सम्मान से बात करने की परिपाटी रही है। एक समय ऐसा भी था कि छत्तीसगढ़ में विरोधियों के पुतले भी नहीं जलते थे, ये आपसी सहमति में तय हुआ था। आखिर कहां टूटा वो सीमा रेखा, क्यों टूट रही है, इस तरह की बातें, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी के रायपुर जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक, और साथ ही बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत करूंगा बाबूलाल शर्मा जी से। बाबूलाल शर्मा जी, आप शंकर गुहा नियोगी जैसे वरिष्ठ श्रमिक नेता जिसको पूरा देश सलाम करता था, ऐसे व्यक्ति के आप दोस्त रहे हैं। उस वक्त भी आप सत्ता को बहुत करीबी से देखे हैं और आज भी आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, शाब्दिक हमला करना और साथ ही असंसदीय शब्दों का या गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये कहां से शुरू हुआ और क्यों हो रहा है? बाबूलाल जी शर्मा। देखिए, राजनीति में मर्यादित शब्द होने चाहिए, ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन पूरे देश के जो हालात आप देख रहे हैं होता जी, कई लीडर ऐसे हैं जो कुछ भी कह जाते हैं, जो उनके मुंह में आ जाता है वो कह जाते हैं। उनका बौद्धिक स्तर क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन या तो वो जानबूझकर किसी चोट करने के लिए राजनीति की तरह बोलते हैं, या जो है वो अनजाने में बोल जाते हैं और बाद में पछताते भी हैं और यू टर्न भी लेते हैं। आज ही देखिए मध्य प्रदेश में जो हुई घटना 18 साल और 21 साल के मामले में, और पहले भी जो कुछ लोगों ने जो बातें कही यू टर्न ले लिया, इस तरह से जो बातें कह के यू टर्न लेने वाली आदत जो है पूरे देश में हो रही है। जहां तक सवाल यहाँ के छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति होती थी, इसमें कोई शक नहीं, और अभी भी बहुत बुरा नहीं हुआ है। अभी भी अगर समझ जाए तो बहुत बुरा नहीं हुआ है। तो जो सौहार्द है वो टूट रहा है, इन भाषाओं की मर्यादा से टूट रहा है। ठीक है, आज कवासी लखमा ने ये बात कही है। कवासी लखमा जो है
वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि उनके शब्दों का जो चयन होता है या बोलने की जो भाषा होती है उनकी खड़ी भाषा है, उसमें वो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। कई बार हमने भी देखा है, आपने भी देखा और लोग भी जनरली जानते हैं, उनकी बातों को जो है बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया जाता, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल मेरा ये इसीलिए कह रहा हूं, वो राजनीति में एक सेकंड आपको रोकूंगा बाबूलाल जी, और उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। हमको ये याद है पिछली सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री ने एक अधिकारी को लात तक मार दिए थे। ये तो शब्दों की बात हम कर रहे हैं, वो तो मर्यादा ही टूट गई थी। वैसे सुंदरानी जी, आपकी ये रिकॉर्ड नहीं है, आप अपने विरोधियों के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग नेता क्यों करते हैं? आदरणीय होता जी, राजनीतिक मंच पे न हल्की टिप्पणियां होनी चाहिए, न व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अलग अलग होता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इन दिनों जो राजनीतिक भाषा का उपयोग किया जा रहा है, विशेषकर उस पार्टी के द्वारा जो गांधी का बार बार नाम जपते, अभी वर्धा में प्रशिक्षण ले रहे हैं, और दूसरी ओर जिस भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री जी ने किया डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में, और उस व्यक्ति के बारे में जो 15 साल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, और फिर कवासी लखमा ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया। दूसरा, अहिंसा की बात, महात्मा गांधी की अहिंसा की बात कहने वाले लोग किस प्रकार पार्षद कामरान अंसारी एक आदिवासी महिला और एक बच्चे को सड़क पर पीट रहा है लाठियों से, और यही गांधी जी का संदेश है। इनके कवर्धा के अध्यक्ष अगर शराब बिक्री में, अवैध शराब बिक्री में पकड़े जाते हैं तो यही गांधीवादी तरीका। मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दलों में कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन क्या कामरान अंसारी जैसे व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए था? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक मानव तस्करी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का नाम आया, गंगा पांडे। तत्काल 15 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया। वो आरोपी है, नहीं है, उसने गलत किया है, नहीं किया है, यह तय करना हमारा काम नहीं है। लेकिन एफआईआर होने के बाद कामरान अंसारी के खिलाफ जितने एविडेंस थे, उस एविडेंस के आधार पे क्या अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले टॉपिक आज नहीं है, सुनिए ना, आप लोग कामरान को सब लोग मिलकर हीरो बना रहे हैं, ठीक है? अहिंसावादी पार्टी है ये, ठीक है? ये गांधी के बिल्कुल सही कह रहे हैं, शब्दों में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, शब्दों में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान। मैं आज भी अगर कहता हूं तो माननीय लेकिन मुझे एक चीज बताइए, तात्कालीन गृह मंत्री ने बंद कमरे में, सही जगह नहीं मिला गेस्ट हाउस में करके किसी अधिकारी को लात मार देते हैं, सही है? अगर कोई कब शराबबंदी होगा आपके शासनकाल में, एक सेकंड सर, अगर आपके शासनकाल में कोई किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को सवाल पूछ ले शराबबंदी कब होगी रायपुर में, तो वो खड़े होकर बोलता है ये शराबी है और इसको भगाओ यहां से, और मारपीट की जाती है। वो भी तो हिंसा थी। हिंसा को अगर हमको निंदा करनी है तो हर किस्म की हिंसा निंदनीय है। बिल्कुल हर प्रकार की हिंसा निंदनीय है, चाहे मैं करूं या कोई और करे। मैं करूं तो मुझे छूट नहीं है, दूसरा करे तो उसको छूट है, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। अगर हमारे यहाँ किसी ने हिंसा की है तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग अधिकारियों को चमका रहे, अधिकारियों को, आज आपको अभी थोड़ी देर में एक समाचार आएगा, एक इनके आबकारी अधिकारी ने लड़कों को, अरे जब आएगा सुनिए तो सर मेरा जो चीज था कुछ क्षणों में आएगा, कुछ क्षणों में होगा। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं है, वो जब आएगा तब देख लेंगे। मेरा ये सवाल है, सुशील आनंद जी शुक्ला, कई बातों को श्रीचंद सुंदरानी जी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए माननीय होता जी, सबसे पहली बात तो जैसा कवासी लखमा जी के बयान के यहाँ उल्लेख किया गया, कवासी लखमा जी बहुत अनुभवी नेता हैं और यह आप सब जानते हैं कि उनका स्कूली ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं क्या थी। उन्होंने यह बोला कि भारतीय जनता पार्टी, सुशील जी एक चीज मैं कह दूं, उदाहरण के तौर पे हमने कवासी जी को
उदाहरण के तौर पे एक बयान को हमने देखिए, प्ले कराया। देखिए, मेरे पास देखिए, ऐसे मेरी- कई सबूत ये हैं मेरी- जिसमें नहीं, विरोधियों को मैं वही आ रहा हूं, जी मैं वही आ रहा हूं। यदि अवसर देंगे तो मैं पूरी बात को मैं शुरुआत ही कर रहा था। तो कवासी लखमा बिल्कुल, जी का बिल्कुल, उद्देश्य बोलिए, यह बोलिए, था बोलिए, कि जो सर। पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी धान के चावल में कटौती करती है, जिस पार्टी के द्वारा बोरे में कटौती की जाती है, जिस पार्टी के द्वारा धान के बोनस को देने में रोक लगाई जाती है, यदि वह पार्टी धरना देती है तो उसको क्या, उसके ऊपर क्या सवाल खड़ा किया जाएगा। दूसरी बात, जैसे अभी सुंदरानी जी बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में टिप्पणी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हुआ है वह व्यक्ति यदि मूर्खों जैसी बातें करे, अर्थात उन्होंने उनको मूर्ख नहीं कहा, उनको विद्वान माना, लेकिन मूर्खों जैसी बातें करे। उनको मालूम है कि धान खरीदी का सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उनको मालूम है कि बारदाना। एक मिनट सुंदरानी जी, आप सुंदरानी जी मैं आ रहा हूं, ये बात रख ले फिर आपके पास आऊंगा। आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। जो पार्टी सुशील जी, एक सेकंड, जो पार्टी बोरा जो पार्टी जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरा देने में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा बोरा दिया जाता है, डॉक्टर रमन सिंह को मालूम है, उसके बावजूद ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, यदि आप बोलेंगे सुंदरानी जी तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, दिक्कत होगी। आपका मैंने धैर्य पूर्वक सुना, निवेदन है आप भी पूरा सुन लीजिए। तो डॉक्टर रमन सिंह जी को सारी प्रक्रिया मालूम है, उसके बावजूद ये लोगों को बरगलाने के लिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो सारी चीज की जानकारी रखता है, यदि वो जानबूझ के गलत बयानबाजी कर रहा है तो यह बोला जाता है, यह सामान्य मुहावरा है कि आप मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। भाई गलत बयानबाजी तो होता है जब देश का प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में यह बोलता है कि रेन कोट पहन के वो स्नान करते हैं, जब देश की केंद्रीय मंत्री समूची दिल्ली की जनता को यह बोलती है कि दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली में रामजादों की सरकार आएगी या हरामजादों की सरकार आएगी, जब एक सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर में आके देश के राष्ट्रपिता को चतुर बनिया बोलता है, तब भाषाई मर्यादाएं तार होती है। सुंदरानी जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस गांधी जी के प्रशिक्षण लेने गई है। सुशील जी और सुंदरानी जी बाद में नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक पार्षद होता जी आधा मिनट ये आरोप लगा रहे थे कि कामराज अंसारी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जुदेव को, जिसने सरेआम एक पंच के ऊपर जीप चढ़ा दी थी, आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपने क्यों तत्कालीन राजू छत्ती को पार्टी से क्यों नहीं निकाला, जो कि संसदीय सचिव होते हुए जिसका बेटा गुंडागर्दी करता है, जो खुद गुंडागर्दी करते हुए थाने में जाकर टीआई से मारपीट करता है। आप खुद विधायक रहते हुए जब सरेआम चौक पे मेकाहारा चौक में आपके एक परिचित के द्वारा टीआई को थाने सिपाही को ढापल मारा जाता है तो आपने एफआईआर नहीं किया। अरे व्यक्तिगत देखिए यही तो दिक्कत है सुशील जी। मेरा भारतीय जनता पार्टी हम लोग यही कह रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी ये आरोप सिद्ध करें मेरे पे जो आपने लगाया है, मैं राजनीति से हट जाऊंगा अगर मैंने कभी एफआईआर किसी को दर्ज करने से रोका हो और एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा। साहब आप विधायक थे, पूरे अखबारों में छपा था, पूरे अखबारों में छपा था। माननीय आप विधायक थे, आपके परिचित ने ट्रैफिक बिल्कुल उस तिथि के अखबारों में छपा था। आपने उस सिपाही के खिलाफ जब आपके परिचित ने भद्रता किया, आपके प्रभाव के कारण एफआईआर नहीं हुआ। आज राजू छत्ती के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? राजू छत्ती के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करवाया? राजू छत्ती के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सुशील जी सुंदरानी जी, ठीक है सुंदरानी जी, सुशील जी, मैंने आपके बारे में क्या सबसे पहले कहा था? झूठा आरोप मत लगाइए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। देखिए एक बात मैं बताऊं, भाषाई मर्यादा के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाया आपने? जुदेव के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाया आपने? नहीं आप नहीं, तब आप विधायक श्री चंद्रानी ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया था। आप सज्जन आदमी हो, लेकिन वो सत्ता का मद था, सत्ता का मद था। माननीय ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये सार्वजनिक आरोप है। लेकिन आप मुझ पे आरोप लगाए, पहले उसका जवाब दीजिए।
आप राजू छत्ती जैसे लोगों को पालेंगे, आप सामंती सुखदेव जैसे लोगों से पंच के ऊपर तक जीत करवाएंगे, अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या कार्रवाई करवाया आपने? राजू छत्ती के ऊपर क्या कार्रवाई करवाया आपने? टिकट दिया, चुनाव जनता ने उसे सुशील जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सुंदरानी जी एक सेकंड। ठीक है बाबूलाल जी, का मामला है बाबूलाल जी, भारतीय जन के खिलाफ ठीक है। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होगा तो या तो राजनीति आप छोड़ना या राजनीति मैं छोड़ूंगा, कल प्रूफ हो जाएगा ये। आपने बिल्कुल पूरी दुरुस्त है। ताकत लगाया, देखिए नाम अरे दे दिया आपने पूरी ठीक है। ताकत लगाया था उस महिला वो पुलिस वाले के खिलाफ उन्होंने बदतमीजी किया था, आपने बचाया था, और आज आप नहीं। आरोप लगाया है बिल्कुल मुझे चुनौती सुशील जी, सुंदरानी जी एक सेकंड। बाबूलाल शर्मा जी, क्या इसके पीछे जो इस तरह का शब्दों का प्रयोग हो रहा है किया था। उसके पीछे का मकसद क्या? व्यक्तिगत आरोप पे जब हम उतरते हैं तब टीका टिप्पणी में स्तर गिरता है, आखिर क्यों स्तर गिरता है? होता जी। जी, एक मिनट मुझे कहने दीजिए, मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाया। देखिए दोनों पार्टियों का यही हाल है। मैं आपको बता दूं, अभी देखिए सुशील आनंद शुक्ला जी ने सीधे साधे बाबूलाल जी एक सेकंड, सुंदरानी जी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। एक ऐसी बाबूलाल बात कह दी, एक सेकंड, एक ऐसी बात कह दी। होता जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने अरे दीजिए। आप ही को ही मौका दे रहा हूं सर। सुंदरानी जी, जी जी, आपको ही दे रहा हूं। आपकी व्यक्तित्व नहीं है, दूसरे बोलते तो आप टीका टिप्पणी करें। आप नहीं, बिल्कुल- लेकिन मुझ पे सीधा आरोप आपको लगाया, व्यक्तिगत इसलिए रूप मुझे से बोलना जानता है। हूं। तो ठीक है ना, आज इन्होंने मैं क्या बोल रहा था शुरुआत में, मैं यही तो कह रहा हूं, जब व्यक्तिगत स्तर पे हम उतरते हैं मैंने तो आज तक मर्यादा किसी पे टूटती व्यक्तिगत है। आरोप नहीं लगाया, लेकिन मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि अगर मेरा हाथ निकल जाए और एफआईआर दर्ज न हुई हो, आरोप नहीं है, सबसे सुनिए, पहले आप सुनिए, व्यक्तिगत आप आरोप ठीक है ना? अरे ठीक है ना सर, आप अपनी बात रख दिए ना। व्यक्तिगत हो आरोप गया नहीं सर। है। सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, सुंदरानी जी एक सेकंड, मैं रखो ना, आप अपनी बात रखो, बोलो सुंदरानी जी बोलो। होता जी, आज आपके चैनल पे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अपने आप को प्रमुख प्रवक्ता मानते हैं, अगर ये बात को साबित कर दे, अखबार की कटिंग निकाल ले, उस दिन की एफआईआर देख ले, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ होगा, कार्रवाई नहीं हुई होगी, कोर्ट में मामला नहीं चला होगा, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से हट जाऊंगा कल ही, और नहीं तो सुशील आनंद शुक्ला जी को कल इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तय कर लीजिए आप। ये आपके चैनल में बैठ के बोगसबाजी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। हाँ ठीक है सुशील जी, होता जी सुशील हो जी, गया। अब मेरा जवाब सुन लीजिए सुंदरानी जी। होता जी, ठीक है। होता जी, माननीय होता जी, बिल्कुल मेरे आधा सिंह देखिए, बिल्कुल आज इन्होंने स्वयं उस महिला का नाम लिया। इनको मालूम है कि घटना हुई थी, इनको यह मालूम किसी है का कि नाम मत उन्होंने लीजिए, अपने किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत आरोप मैं व्यक्तिगत आरोप और सार्वजनिक आरोप में अंतर इनको समझना होगा। मैं आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप वाली बात नहीं है, सार्वजनिक मैंने बताया किस प्रकार से विधायक पद का दुरुपयोग किया गया था उस समय। मैं बोल रहा हूँ किस प्रकार से आपको लगता है, यदि आपको लगता है। अरे सुंदरानी जी एक सेकंड, जब आप बोले तो सुशील जी चुपते आपने विधायक पद का आप चुनौती स्वीकार करो, आप चुनौती स्वीकार करो। आपने मुझे मेरे चुनौती कैसे स्वीकार आरोप है, लगा? मुझे चुनौती स्वीकार है, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, और आपने स्वयं स्वीकार किया। बस बात खत्म है। अब आप मैं बाबूलाल जी के पास जाऊंगा। सुंदरानी जी की चुनौती को सुशील आनंद जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। बाबूलाल जी, इस तरह की बातें क्यों होते हैं? आपका तो तो ठीक है ना सर, हो गया ना बातें। अरे आपने चुनौती दी, वो स्वीकार कर लिए, उसको नहीं, कोई लाए ना दिक्कत प्रमाण, नहीं है। लाए ना प्रमाण। अरे सर, आज की टॉपिक ही यही है, हम भाषाई मर्यादाओं से नीचे क्यों उतर रहे हैं? हिंसा भाषा में भी होता है, केवल हाथ उठाने से नहीं होता, हिंसा वाणी में भी होता है, शब्दों में भी होता है। इसीलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं। और बाबूलाल जी, मैं यही जानना चाहता हूं, क्या जब आरोप व्यक्तिगत हो जाते हैं तब मर्यादा टूट जाते हैं? आखिर मर्यादा क्यों टूट रहे हैं बाबूलाल जी?
देखिए, शाब्दिक जो हिंसा आपने कहा ना, अभी अब हम दोनों की बातों को सुन रहे हैं, यही शाब्दिक हिंसा है कि सुशील आनंद शुक्ला जी ने ऐसी एक बात कह दी जिससे सीधे साधे श्रीचंद सुरानी को गुस्सा आया और उन्होंने ऊंची आवाज में बात करना शुरू किया। यही शाब्दिक हिंसा है। खैर चलिए, इस चीज को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, दोनों दलों में यह कमजोरी आ गई है कि शाब्दिक अर्थ का अनर्थ ये बोलने लगे हैं। अब देखिए, आज की ही बात लीजिए कि बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किया लखमा जी ने, एक असंसदीय शब्द भी बोला जो हम कह नहीं सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि संजय श्रीवास्तव ने जो कहा कि ये मंत्री मदहोश रहते हैं, ये क्या शाब्दिक स्तर है? क्या ऐसा किसी मंत्री को कहना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री को बेशर्म कहता, आपने उसको संज्ञान में लिया, लेकिन एक मंत्री को आप वो मंत्री है, ना, उसके जवाब में विष्णुदेव साय ने कहा था, आदिवासी वो भी तो सर सुनिए ना बाबूलाल जी, जो विष्णुदेव साय के हवाले से बातें आई वो भी तो गलत थी ना। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, यही तो कह रहा हूं ना, बरोबर है, दोनों बरोबर है। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों बरोबर है। शाब्दिक स्तर जो है सबका गिरता जा रहा है। पार्टी कोई भी हो, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, सबकी, और सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो शाब्दिक स्तर को गिरा रहे हैं, और बाकी बहुमत ऐसा नहीं है। बहुमत अच्छी बातें करता है, गंभीर बातें करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शब्द के स्तर को गिरा करके बात करते हैं, उसी में अपनी बड़ापन समझते हैं। सुंदरानी जी, इन्हीं लोगों के कारण तो इसको रोकने का क्या तरीका जा रही है। ठीक है, देखिए, मैं आदरणीय बाबूलाल जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सीनियर हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, मेरे तो गुरु भाई हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं। बाबूलाल जी, संजय श्रीवास्तव जी ने अगर ये कहा कि मंत्री मदहोश रहते हैं, वो इस बात को लेकर कहा जिस समय श्री कवासी लखमा जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, तो उनसे जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा मदहोशी में बयान दे रहे हैं। तो ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ना। अगर आज सुशील आनंद शुक्ला जी मेरे पे कोई आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद आरोप, आप कहना चाहते हैं विष्णुदेव साय ने अगर कहा मुख्यमंत्री मानसिक रोगी है तो ये सही है, आप करे तो ठीक है सर, और दूसरा करे तो गलत है। नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर आप देखिए, मैं तो पहले कहा होता जी, मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, राजनीति सुचिता की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये होनी चाहिए। बिल्कुल है, और आप बिल्कुल बेहतर तरीके से इस चीज का एग्जाम्पल है। सुंदरानी जी, आप कभी किसी को व्यक्तिगत उस तरह का आरोप नहीं लगाते, ना भाषाई प्रयोग करते हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, आखिर क्यों गिर रहा है स्तर, और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? निसंदेह देखिए, सबसे पहले इसके लिए शुचिता लानी होगी, स्वयं आत्मावलोकन करना होगा कि देखिए, यदि आप दूसरे से अपेक्षा कर रहे हो, जैसी अपेक्षा यदि आप दूसरे से करते हो, वैसा आचरण स्वयं भी प्रस्तुत करना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे सांसद, छत्तीसगढ़ के सांसद, 3 दिन पहले दिल्ली में बैठे हुए किसानों को उन्होंने क्या कहा? आतंकवादी कहा, खालिस्तानी समर्थक कहा, नक्सली समर्थकों का आंदोलन कहा। ये क्या भाषाई मर्यादा नहीं है? देखिए, भाषाई मर्यादा दरअसल इस देश में उस दिन से गिरना चालू हुई जिस दिन से इस देश में श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद उनके देखा इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्ष के नेताओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी शुरू की। यहाँ किसी चीज को यदि तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसको देखिए, कवासी लखमा जी यदि निरक्षर है, कोई टाइम उतना ही है सर, उतना ही टाइम है। सुशील आनंद जी शुक्ला, श्रीचंद जी सुंदरानी और बाबूलाल जी शर्मा, तीनों मेहमानों से मैं क्षमा चाहूंगा, आज हमारे पास समय इतना ही है। लेकिन यह सत्य है, महात्मा गांधी ने भी इस बात को रेखांकित किए थे कि अगर आप उम्मीद करते हो आपसे कोई बेहतर व्यवहार करे, तो आपको भी बेहतर तरीके से पेश आना पड़ेगा, सामने वाले के साथ सद्व्यवहार करना पड़ेगा, और भाषाई मर्यादा को रक्षा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नेता जो लोगों जिसको देखते हैं और सीखते हैं, वो अगर गलत शब्दों का चयन करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? फिर इस शांति के टापू में कैसे शब्दों का बाढ़ चलेगा और क्या होगा, हम समझ सकते हैं। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।